अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का मौजू है तिजारत के साथ टैक्स। पाकिस्तान एक दौराहे से गुज़र रहा है। हुकूमत डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रही है, डॉक्यूमेंटेशन हो भी रही है, रेवेन्यू कलेक्शन भी हो रहा है, लेकिन टियर 1 की रजिस्ट्रेशन पे बड़े मसाइल हैं। ताजर जो हैं वो परेशान हैं। ताजर नाला है कि ये इस तरह का कानून क्यों लाया गया है। लेकिन अब हुकूमत को ये सोचना होगा और ताजरों को भी सोचना होगा कि ये ज़रूरत वक्त है। पाकिस्तान की वायबिलिटी की बात है, पाकिस्तान के इकनॉमिक वेलबींग बनाने की बात है। अगर नहीं बनेगा तो हमारी सस्टेनेबिलिटी जो है ना वो ख़तरे में पड़ जाएगी, और ये बड़ा बड़ा अहम वो है। लेकिन हो क्या रहा है, प्रोसेस को स्लो किया जा रहा है। FBI भी अपनी इम्प्लीमेंटेशन में स्लो है, ताजिर भी इस प्रोसेस को स्लो करना चाहते हैं, उससे एक्सचेकर को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन हुकूमत को अब ये चाहिए कि तमाम ताजरों को जो है ना वो रजिस्टर करें और रेट ऑफ टैक्स कम करें, ताकि जो एक बोझ है, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, आम आदमी पे बहुत ज़्यादा बोझ है, और उसके ऊपर ये सेल टैक्स से 17% जो है लोगों के लिए बड़े मसाइल बनते हैं। तो इसीलिए 12% पे अगर जैसे अभी आए हैं उससे भी कम करें, और उसमें फिर ये कि स्प्रेड कर दें उसको, और हर दुकान जो है ना उसको जो है वो डॉक्यूमेंट करें। अब उसमें टैगिंग करें, उसमें आप किसी तरह का भी कोई चीज़ लेके आएँ। लेकिन बड़े दुकानदारों को जो है वो पॉइंट ऑफ सेल में इंटीग्रेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब समझने की बात ताजरों के लिए भी है, समझने की बात FBI के लिए भी है कि ये अगर कदम आगे नहीं बढ़ा तो निज़ाम जो है स्ट्रगल करता रहेगा। इसलिए कि पाकिस्तान का असल चैनल टैक्स नहीं है, पाकिस्तान का असल चैनल जो है वो इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन कैसे होगी, ये जो है टियर 1 के से बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता। आज तक लोग हुकूमत से शिकायत करते रहे कि हमारा टैक्स का निज़ाम सही नहीं है, हमें कोई मराहत नहीं मिल रही। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी बन गई है कि आप जब ख़रीदें तो पॉइंट ऑफ सेल वाली दुकान से, जहाँ वो लोगो लगा हो, वहाँ पे आप जाके ख़रीद करें, उस रसीद को वेरीफ़ाई करें FBI के पोर्टल पे जाके। और अगर कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, किसी किस्म की आपको गड़बड़ नज़र आती है, तो वहाँ पे FBI के वो पोर्टल पे रिपोर्ट करें। इसलिए कि ये आपका एक कौमी फ़रीज़ा बन गया है। जहाँ पे लोग कैश में पेमेंट ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं ले रहे हैं, उनकी भी आप शिकायत वेब पोर्टल पे कर सकते हैं। इसलिए कि ये जहाँ भी कैश की ट्रांजैक्शन होगी, वहाँ पे जो है वो चोरी ज़रूरी होगी, टैक्स की चोरी ज़रूरी होगी। तो ये जो है इसको हमें समझना होगा कि अब अपनी ज़िम्मेदारी आम आदमी को लेनी होगी, और आपको जो है पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम के लिए ये जो काम है ये करना होगा कि थोड़ा सा इस वक्त जो है महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों पे प्रेशर है, तो हुकूमत को ये समझना चाहिए कि सेल टैक्स का रेट अगर वो कम कर दें और तो लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। और ये निज़ाम जो है, जो टियर 1 और जो डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है, ये बहुत आसानी से आगे बढ़ेगा और बड़े ही इसका प्रोडक्टिव रिज़ल्ट्स आएंगे, और टर्नओवर्स भी बढ़ेंगे, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, और इस तरह टैक्स फाइलर्स भी बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ चौधरी साहब, जो कि सदर हैं मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के। से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज हम बात कर रहे हैं जो टियर 1 की रजिस्ट्रेशन का एक मसला है, और जिस पे ताजिर भी नाराज़ हैं, और FBR को जो है वो उसको रजिस्ट्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन करनी है पॉइंट ऑफ सेल की। आप कैसे देखते हैं, ये क्यों परेशान है ताजिर इतने? देखिए, टियर 1 की जब आप बात करते हैं और पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो हमारे मुल्क में दो तरह के कारोबार हैं। एक वो बड़े कारोबार हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, चेन्स हैं, ब्रांड्स हैं, उनके हवाले से तो उनको इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, और वहाँ पर ये पॉइंट ऑफ सेल लग भी चुके हैं, और ज़ाहिर है बड़े पैमाने पर वहीं से टैक्स कलेक्शन होने की उम्मीद भी है, और वो पहले से टैक्स दे भी रहे हैं। लेकिन अब FBR बुनियादी तौर पर एक गलत सिमत में इस अंदाज से जा रहा है कि जब वो छोटी दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल लगाने की बात करते हैं, तो पाकिस्तान का छोटा ताजर, चूंकि लिटरेसी रेट भी वो मौजूद नहीं है, और इसी तरीके से वो डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं कर सकता। तो जब वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकता तो उसके लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो वहाँ पर कंप्यूटर रखे, वहाँ पर वो उसके लिए मुलाजमीन रखे, उसका पूरा सिस्टम बनाए, तो इसलिए वो परेशान होता है। नहीं, काशिफ साहब, ये जो इसकी तो क्लियर डिस्टिंक्शन है ना कि वो ट्रेडर्स जो कि 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की दुकान रखते हो, जिनका बिजली का बिल हो भाई सर्टेन लिमिट तक, जो जिनके पास जो है डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सहूलत अच्छा, अब मौजूद हो। देखिए, ये 1000 स्क्वायर फीट का भी एक दिलचस्प कानून है कि एक सोने की दुकान वो तो शायद 100 गज के ऊपर हो, और एक भूसे की दुकान
उसके लिए तो बहुत बड़ा रकबा रिक्वायर्ड होता है। इसलिए हमने गुज़िश्ता दिनों भी शौकत तरीन साहब से मुलाकात में बारहा ये बात कही और असूली तौर पर उन्होंने हमसे इत्तफाक किया है कि इस रकबे की बुनियाद पर टैक्स के नफाज को तब्दील करके इसको कारोबारी हुजम की बुनियाद पर नाफिज किया जाए। दुनिया में कहीं ये कानून नहीं है कि रकबे की बुनियाद के ऊपर पॉइंट ऑफ सेल या कोई भी टैक्स नाफिज किया जाए। हमेशा कारोबारों के टर्नओवर, कारोबारों के वॉल्यूम, उनके हुजम के ऊपर मुख्तलिफ पॉलिसियां नाफिज की जाती हैं और टैक्स नाफिज होता है। जबकि यहाँ पाकिस्तान में ये 1000 मुरब्बा फुट का कानून बना दिया गया जो किसी तौर दुरुस्त नहीं है। और शौकत तरीन साहब ने हमसे 4 साल से ये कानून है और अभी तक एफबीआर को तब्दील करने को तैयार नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी तब्दील करने को तैयार नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, तब्दील हो जाएगा ये? देखिए, तब्दील करने को तैयार इसीलिए नहीं है कि एफबीआर के एहलकार अपनी करप्शन का रास्ता खोलना चाहते हैं। हमारी जो चंद माह पहले भी शौकत तरीन साहब से मीटिंग हुई तो उन्होंने बड़ी हैरानगी से एफबीआर के अमले को पूछा कि ये जो ताजर ओहदेदारान ये बात कह रहे हैं कि इसको रकबे की बजाय हुजम पर नाफिज किया जाए, इनकी बात दुरुस्त है और इसको हुजम पर नाफिज होना चाहिए। और उन्होंने उनको हिदायत की कि इस कानून को तब्दील किया जाए। लेकिन मसला ये है कि एफबीआर अपनी करप्शन को छुपाने के लिए आशिफ साहब देखें, एफबीआर का तो इसमें इशू ही नहीं है ना। देखें, कानून बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कानून बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। अब अगर वो एफबीआर को कानून बना के ये दिया है, 4 साल से कानून है, इस कानून को चेंज कर दें एक सप्लीमेंट्री बिल लाके। ये देखिए, यही कानून चेंज, ये शौकत तरीन साहब ने हमें कई माह पहले ये कहा कि इस कानून को तब्दील किया जाएगा जी। अभी तक ये तब्दील नहीं हुआ और हम इसीलिए ये बात बार बार कह रहे हैं कि जब वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कि ये कानून दुरुस्त नहीं है, जब शौकत तरीन साहब ये बात कहते हैं दुरुस्त नहीं है, तो आखिर फैसले का इख्तियार किसके पास है? क्यों आखिर कानून तब्दील नहीं होते? तो ये तो आपको शौकत तरीन साहब से दोबारा मिलकर सवाल करना चाहिए, इसलिए कि एफबीआर के पास ये कानून की ताकत नहीं है, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। उन्हीं के पास से प्रपोजल जाते हैं, वहीं से फिर वो जो है लॉ मिनिस्ट्री से होते हुए पार्लियामेंट में जाते हैं। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब अगर एफबीआर वो, इसका मतलब ये है कि कोई कहीं ना कहीं कोई ऊपर करना नहीं चाह रहा, आपसे कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है इसमें आप कैसे देखते हैं? इसलिए कि ये तो कानून इस वक्त फील्ड में और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। देखिए, जब वो इसको रकबे की बुनियाद पर नाफिज करने की कोशिश करेंगे तो उसके ऊपर ताजरों के अंदर रेजिस्टेंस भी आएगी, उसके ऊपर मसाइल भी पैदा होंगे। और फिर जो बात खुद हुकूमत भी समझती है और वफाकी वजीर खजाना ने बड़ा जोर देकर ये बात कही कि हम इस कानून को तब्दील करेंगे, लेकिन मसला ये है कि जाहिर है माशी पॉलिसियां बनाते वक्त मुख्तलिफ किस्म के जो प्रेशर्स आते हैं आलमी मालियाती इदारों के साथ किए गए गलत मुआहदों की वजह से या कुछ नामालूम वजूहात की वजह से, जिसकी बुनियाद पे वो ये तय करने के बावजूद फिर अभी तक कानून को तब्दील नहीं कर सकते। अगर जो आपकी बात है, अगर हम उसको डिस्कस कर लें कि टर्नओवर बेस पे अगर चीज़ है और यहाँ पे एफबीआर ये जो कानून है वो कहता है स्क्वायर फीट पे है, तो इससे आप क्या समझते हैं? ये तो सेल टैक्स है ना, ये तो टैक्स आप पे तो लागू नहीं हो रहा, ये तो जो खरीद रहा है उस पर लागू हो रहा है। देखिए, ये जो टैक्स है ये बुनियादी तौर पे जो सेल टैक्स है ये नाफिज ताजर पर तो नहीं होना, ताजर पर तो नहीं होना, इसका नफाज तो बुनियादी तौर पे ताजरों ने अवाम से वसूल करके हुकूमत को देना है। ताजर को सिर्फ इसके अंदर कलेक्टिंग एजेंट बनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं। तो लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए रिक्वायर्ड है, जो सिस्टम उसके लिए रिक्वायर्ड है, वो पाकिस्तान का छोटा ताजर उस सिस्टम को नहीं लगा सकता। अच्छा। उस सिस्टम को नहीं चला सकता। तो आप इन प्रिंसिपल इसकी मुखालफत नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं सिस्टम की जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको या उसकी लिटरेसी रेट जो हमारा है उसकी वजह से वो ताजिर जो है उसको ऑपरेट नहीं कर सकता। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा। इसलिए हम ये कहते हैं कि इसको देखिए, हमने तो बड़ी वाज़ेह तौर पे 2 बातें की जिसके ऊपर शौकत तरीन साहब ने एक नहीं कई मीटिंग में इत्तफाक राय किया और वो इसके ऊपर खुद भी बार बार बात करते हैं। हमने कहा कि पाकिस्तान की मार्केटों का जो आम ताजर है उसके लिए फिक्स टैक्स का निजाम लाया जाए और उसके साथ साथ जो आम ताजर से हटकर जो कारोबार हैं उन पर टर्नओवर की बुनियाद पे जो बड़े कारोबार हैं उन पर पॉइंट ऑफ सेल लगाया जाए। और जो पॉइंट ऑफ सेल है, हमारे पास जो ब्रांड और की जो तंजीम हमारी मौजूद है वो तो खुद उन्होंने
हुकूमत के साथ मुआहदा किया और वो सारे ही काशिफ साहब, लेकिन आप जो आप टर्नओवर के बेस पे पॉइंट ऑफ सेल कह रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं आप एक लिमिट कह देते हैं 10 करोड़ की लिमिट कह देते हैं कि 10 करोड़ की लिमिट रखें या 1 करोड़ की लिमिट रखें, तो आप 1 करोड़ वाला जो है फिर उसको सेल टैक्स इनवॉइस भी इशू करनी होगी, चाहे वो उसको उसकी तालीम हो नहीं हो, चाहे उसको वो कंप्यूटर से उसको कोई आता हो या नहीं आता हो, तो फिर ये कैसे, फिर उसको कैसे चलने लगेगा? ये देखिए इसी बात को समझने की जरूरत है कि जो एक खास टर्नओवर से ज्यादा के कारोबार हैं उनके पास इस वक्त भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वो सारे चेन स्टोर ब्रांड्स हैं, उन्होंने सिस्टम्स को अडॉप्ट किया हुआ है। अच्छा, जिन्होंने सिस्टम्स को अडॉप्ट किया हुआ है उनको पॉइंट ऑफ सेल लगाने के अंदर मसला नहीं है, और वो बड़े कारोबारी हुजम रखते हैं, बड़े कारोबारी वॉल्यूम रखते हैं। तो वो खुद उनकी जो एसोसिएशन है चेन स्टोर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने खुद इसके ऊपर इत्तफाक किया है कि हमें इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने जो ब्रांड्स हैं उनके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की मार्केटों का आम ताजर है वो ना इसको लगा सकता है, ना इसकी इस्तात रखता है। और दूसरी अहम बात यह कि इसके नतीजे में टैक्स कलेक्शन में कोई इजाफा नहीं होगा हम छोटे ताजरों पर लगाने से, सिवाय इसके करप्शन का रास्ता खुलेगा। इसलिए हम असूली बुनियाद पर पॉइंट ऑफ सेल के बारे में ये कहते हैं कि इसको इस कानून को तब्दील किया जाए, इसको रकबे की बजाय हुजम के ऊपर लेकर जाया जाए। अच्छा, अगर जो मेरे पास बड़े इदारे हैं उनकी तरफ रुख रखा अच्छा, बिल्कुल सही है, आप करप्शन की बात कर रहे हैं। मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि वो उससे ये है कि उन लोगों के टर्नओवर्स, अगर आपने जो पॉइंट ऑफ सेल लगी है उनके टर्नओवर्स बढ़ गए हैं, तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? किनके टर्नओवर्स बढ़ गए हैं? जहां पे पॉइंट ऑफ सेल लगाई गई है, जहां पे वो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, वहां पे उनके टर्नओवर्स जो है बढ़ गए हैं। पॉइंट ऑफ सेल लगने के नतीजे में पॉइंट ऑफ सेल तो अभी आप देखें ना कि कितने मुल्क के अंदर प्रैक्टिकली एक्टिव हो गए हैं। इस वक्त तो हालत ये है कि कहीं पर नोटिस भेजे जा रहे हैं कि वहां पर नेट नहीं चलता, और नेट ना चलने की वजह से ताजर को नोटिस भेजा जाता है। कहीं पर एफबीआर का सिस्टम फेल हो जाता है तो नोटिस ताजर को भेजा जाता है, और फिर पॉइंट ऑफ सेल लगाने वाले जो इस वक्त मार्केट में प्रोफेशनल्स मौजूद हैं वो हजारों रुपए मांगते हैं इस पॉइंट ऑफ सेल को इंटीग्रेट करने का। तो अमली तौर पर तो अभी बहुत थोड़ी मिकदार के अलावा कहीं पर पॉइंट ऑफ सेल अमलन बहुत ज्यादा फंक्शनल नहीं हुए। बहुत क्लियर तरह पे आ गया, बड़ा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बड़े वाज़ेह अंदाज में बात कर रहे थे कि इंटरनेट का वहाँ पे कॉस्ट का मसला है, ताजर जो हैं उनकी लिटरेसी का मसला है, इन जो कंप्यूटर है उससे आगाही का मसला है, ये सारे मसाइल हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बात की, शौकत तरीन साहब से बात की, और उन्होंने ये कहा कि जी हम जो है इस बात से एग्री करते हैं कि ये जो स्क्वायर फीट पे जो है लागू होना पॉइंट ऑफ सेल, इसको हम चेंज करेंगे। लेकिन उस पर अभी तक कोई कानून इस वक्त यही है कि 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की दुकान है, सर्टन लिमिट का बिल है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की कंडीशंस हैं, तो आपको जो है अपने आप को टियर 1 में रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब जो बात जो सामने समझ में आ रही है वो ये है कि ये टैक्स तो लोगों से कलेक्ट किया जाएगा, ये टैक्स तो आप और हम जब उनके दुकान से ख़रीदारी करेंगे जब कलेक्ट किया जाएगा। सिर्फ बात यह है कि डॉक्यूमेंटेशन की बात है। मेरे ख्याल में इस पर हम बात करेंगे। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने दूसरे मेहमान से बात करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे और हमारे साथ मौजूद थे हमारे मेहमान जो कि बता रहे थे कि जी क्या मसाइल हैं ताजरों के जिनकी वजह से वो जो है टियर 1 की रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो इस वक्त माहौल साजगार नहीं समझते। हमें ज्वाइन किया है अतीक मीर साहब ने जो चेयरमैन है ऑल कराची ताजर इत्तेहाद। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। वालेकुम अस्सलाम। सब बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अतीक साहब हम बात ये कर रहे हैं टियर 1 की जो इस वक्त इंटीग्रेशन हो रही है, पॉइंट ऑफ सेल की जो एक नया वो आया हुआ है और ताजर और जो है एफबीआर जो है इसमें डिस्टेंस हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इसमें क्यों ताजर परेशान है और क्या असल मसला क्या है, कोर इशू क्या है आपके ख्याल में? देखिए टैक्स देने की जहाँ तक बात है वो तो किसी न किसी शक्ल में लोग टैक्स दे रहे हैं और ये डायरेक्ट टैक्सेस में भी आने में कोई किसी को हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन रिटेलर्स को जिस बुनियाद पर सेल्स टैक्स में लाने की कोशिश की जा रही है और पॉइंट ऑफ सेल के तहत कारोबार करने या डॉक्यूमेंटेड बनाने के लिए जो हुकूमती अमल जारी है उसकी सबसे बड़ी रुकावट यह है कि दो ऐसे मीज़ान मुरतब किए गए हैं कि जिन मार्केटों में जो मार्केटें सेंट्रली एयर कंडीशनड हैं उन मार्केटों के जितने भी दुकानदार हैं ख्वाह वो हैंड टू माउथ हों, तबाह हाल हों, लेकिन वो एसी मॉल में कारोबार कर रहे हैं तो वो
सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो जाएंगे। दीगर ये कि वो दुकानें जो 1000 स्क्वायर फीट से जायद हैं, वो भी सेल्स टैक्स में शामिल कर ली जाएगी। तो ये दो ऐसे फार्मूले हैं जो नाकाबिल अमल हैं, इसलिए कि एक ही जगह पर एक 999 और दूसरा 1000 स्क्वायर फीट है और 999 का कारोबार भी ज्यादा है। तो कैसे मुमकिन है कि वो 1000 उसके सामने इस बुनियाद पर कारोबार कर नहीं, सके? लेकिन आप हुकूमत से ये कह सकती हैं सबको रजिस्टर कर दें। ये तो आप ये कह रहे हैं कि एक बिजनेस खस्ता हाल है, खस्ता हाली का सेल टैक्स से ताल्लुक नहीं है, इसलिए ये तो टैक्स आपने हमसे कलेक्ट करना है और जमा कराना है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, दो सतह पर है। एक वो जो कंपनी से जो माल लेते हैं जिसमें ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका जी। है, उसका हमने हिसाब रखना है। जी हाँ। लेकिन उसके अलावा जो हम पे बराह रास्त सेल्स टैक्स लगेगा, जी। वो हमने खरीदार से लेना है। अच्छा। तो खरीदार से अगर हम 17% सेल्स टैक्स लेना शुरू कर दें तो मैं नहीं समझता कि कोई दे पाएगा। और महंगाई का फिर जो इस वक्त जो सैलाब लेकिन उमड़ आया है, सर टियर 1 की रजिस्ट्रेशन के बाद ये रेट जो है 12% पे चला जाता है। देखें, अगर 12% क्या 10% भी हो तो महंगाई कितने परसेंट बढ़ेगी ये भी तो देखें। हम नहीं समझते कि मिसाल के तौर पर भी देखें। आप ये कह रहे हैं अतीक साहब कि कारोबार मुतासर होगा, टैक्स का इशू नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हमारा ओवरऑल कारोबार मुतासर हो जाएगा। देखें, कारोबार भी मुतासिर होगा, लोग मुतासिर होंगे, इसलिए कि इस वक्त एक बहुत बड़ा तबका है जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं है। और एक ही मार्केट में कैसे मुमकिन है कि अगर 50 लोगों को रजिस्टर कर दिया जाए और 200 लोग रजिस्टर्ड ना हो, तो आप फिर उसके लिए भी एक पैमाना बिल्कुल सही है। आप मुकर्रर करें। आप सर इतना पुराना आप इससे वाबस्ता हैं और आप एसोसिएशन में रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं क्या इस वक्त करना चाहिए? इसलिए कि डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है FATF के बाद, तो हुकूमत को क्या करना चाहिए जिससे चीज़ें डॉक्यूमेंट भी हो जाएं, ये जो बिजनेसमैन के मसाइल हैं ये भी हल हो जाएं और महंगाई भी ना बढ़े? देखिए, इसके लिए अगर ट्रेडर्स के नुमाइंदगान से, स्टेक होल्डर से मुशावरत करके सबसे पहले तो ये दो क्लॉज खत्म किए जाएं कि अगर कोई 1000 स्क्वायर फीट है या फिर एयर कंडीशन वॉल में कारोबार है, इसे यकसर खत्म करें। दूसरा, टैक्स रेट कम कर दें। अभी आपने देखिए कितना बड़ा तमाशा किया कि 8% पे कन्फेक्शनरी और ये स्वीट्स की दुकानें थी, जब वो पॉइंट ऑफ सेल में आ गए तो आपने उसको 15% कर दिया। ये इस तरह की जब आप शरह बढ़ा देते हैं और लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं, तो फिर दीगर लोग उससे डरते हैं। इस वक्त टैक्सों की शरह को हर ट्रेड के वॉल्यूम के हिसाब से कम कर देना चाहिए। और मैं नहीं समझता पाकिस्तान में ट्रेडर्स डॉक्यूमेंटेशन में अगले 10 साल में भी आ सकेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बनती ही उस वक्त है जब आप सप्लायर से डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। हमारे यहाँ स्मॉल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक समंदर है। कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ पा चुकी काफी हद तक, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आते। ये सबब है कि इसको देखना होगा। वरना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये ख्वाब ही बन के रह जाएगा कि आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करें और रिटेलर्स पे टैक्स लगाएं। ठीक है, आपकी बात बड़ी वाज़ेह अंदाज में आ गई। बात ये हो रही है कि अब FATF में आप ग्रे लिस्ट में हैं, उनकी अपनी कंडीशंस हैं, वो कहते हैं अपने बिजनेसेस को डॉक्यूमेंट करें। तो अब आप ये तो एक चैलेंज है हुकूमत के लिए। अब इस चैलेंज में आप बताएं अपने तजुर्बे के मुताबिक किस तरह से निकला जाए? देखिए, ये चैलेंज सिर्फ इस हुकूमत पर नहीं है। गुज़श्ता 30 साल से जितनी भी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने इस चैलेंज को हासिल किया है, कोशिश की है कि इसे कबूल करें, इसे पूरा करें। लेकिन अवाम की और मैशत की जो भी हालत रही है, उसमें यकसर इतना बोझ डाल देना ये लोगों के लिए काबिल कबूल, काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए मैंने कहा ना कि इसके लिए इसकी शरह को देखना होगा। ठीक है, कि कौन सी फील्ड पर या किस सेक्टर पर क्या शरह होनी चाहिए। एक कारोबार का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। आप ये कह रहे हैं कि टियर 1 की रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, इस शरह को कम कर दें, आप ये कहना चाह रहे हैं? इसकी शरह कम कर दें और इसमें मुख्तलिफ तबकात को इसमें स्पेशल देना होगा। हर कोई इसमें नहीं आ सकता, हर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं रख सकता। इसको बैठ के देखना पड़ेगा। इस पे बहुत ही अक्सर नौ गौर करने के बाद
इसमें इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है सर, आपको ये मतलब आगे पूरी मैशत पर जाल फेंक देना जीएसटी का, ये ना पहले मुमकिन हो सका ना अब मुमकिन हो ठीक सका। है, बहुत शुक्रिया। अतीम मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो बड़े वाज़ेह अंदाज में कह रहे थे कि आपको शरह को देखना पड़ेगा, कौन से कारोबार क्या रेट ऑफ टैक्स आना चाहिए, और उसके साथ भी बैठ के एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उनका तो ये कहना था डॉक्यूमेंटेशन होना बड़ा मुश्किल है, और बढ़ के वो तो कह रहे थे कि अगले 10 साल तक भी नामुमकिन है। अब हुकूमत इस चैलेंज को कैसे देखती है, क्योंकि FATF ने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप अपने बिजनेस को डॉक्यूमेंट करें। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने दूसरे मेहमान से बात करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो ताजरों के मसाइल हैं उन पे, और किस तरह वो समझ रहे हैं इस टियर 1 की रिटेलर की रजिस्ट्रेशन को। हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद मसूद भट्ट साहब, जो कि सदर हैं अंजुमन ताजरान लाहौर के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुजाहिद साहब, हम बात कर रहे हैं ये आजकल टियर 1 की रजिस्ट्रेशन की जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, और FBR और ताजरों के दरमियान जो एक रिफ्ट की सूरत हाल है, आप इसको कैसे देखते हैं, ये जो नया कानून आया है टियर 1 की रजिस्ट्रेशन के, और आप क्या समझते हैं कि ये इसमें क्या मसला क्या है लोगों को अपने आप को रजिस्टर कराने में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारी आवाज़ जो है हुकूमत तक भी पहुंचाते हैं और इसे हल करने के लिए ताजरों की रहनुमाई फरमाते हैं। हुकूमत सबसे पहले ताजर बरादरी को हरासा करने की बजाय FBR में मौजूद जो काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ एक्शन ले, और टैक्स के निज़ाम में फिर ही बेहतरी होगी। इस तरह यानी एक फैसला करना और उसे लागू करने की कोशिश करना, ये ताजरों के साथ सरासर जाती है। जब तक FBR पे ताजरों का एतमाद नहीं होगा, तब तक ये मामला सेटल नहीं होंगे, क्योंकि इसी तरह ये मामला चलते रहेंगे। सिर्फ रिश्वत का बाजार इसमें गर्म होगा, ना कि मुल्क को जो इसका कोई फायदा हो। मेरी सोच है कि मेरी नजर है कि सबसे पहले इन्हें अपने अंदर जो काली भेड़ें हैं उनका एहतसाब करके। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि जो काली भेड़ें हैं उनका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ये जो टियर 1 की रजिस्ट्रेशन है, इसमें जो हमारे ताजिर बरादरी है उनको परेशानी क्या है? ये तो टैक्स वो दूसरों से कलेक्ट कर रहे हैं, आखिर वो परेशान इतने क्यों है इसमें? नहीं सर, उसमें देखें जो टैक्स देता है उसी को ही निचोड़ा जा रहा है जी। यानी दूसरे मुल्कों में, दुनिया में किसी मुल्क में जो है ऐसा नहीं है कि भाई जो टैक्स दे उसको हिरासा भी किया जाए। लेकिन यहाँ अफसोस हमारे पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। यहाँ पर टैक्स देने वालों को ही पॉइंट ऑफ सेल के नाम पर हिरासा किया जाता है, या उन्हीं कोई आए रोज कोई ना कोई एक नया नाम। नहीं तो मुजाहिद साहब, किस तरह हरासा किया जाएगा? अब मैं अगर आपकी दुकान पे आता हूँ, मैं अगर कोई चीज़ परचेज करता हूँ, तो आप मुझसे जो भी सेल टैक्स लगा के खरीदेंगे मैं उसको पे करूँगा, अगर मुझे आपकी दुकान से अशिया खरीदनी है। तो इसमें आप कैसे हरासा होंगे? सर हरासा उसमें यही होंगे, इनका तरीकाकार गलत है जी। सबसे पहले अपना तरीकाकार ठीक करें, ताजरों को इत्मीनान में लें। आप पूरे पाकिस्तान में आप जो है जिस मर्जी ताजर लीडर को आप देख लें, उनसे आप पूछ लें कि क्या आया पॉलिसी बनाने से पहले किसी को इत्मीनान में लिया गया? क्या ये होते हैं दुनिया में पूरा होता है, सबसे पहले यानी शऊर जो है दिया जाता है यहाँ। लेकिन ये जो फैसला यानी ब्यूरोक्रेट करते हैं वो निज़ाम जो है वो नाफिज कर दिया जाता है ताजरों पे। लेकिन आपने मुजाहिद साहब, आपने अगर नेशनल सिक्योरिटी आपने जो वो है रिपोर्ट है उसको देखा होगा, तो वहाँ क्या गया कि पाकिस्तान इकोनॉमिक वेलबींग के बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है। तो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगे मुजाहिद साहब, तो कैसे सूरत हाल आगे बढ़ेगी? सर डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आप पहले ये तो देखें कि ताजर को जो डॉक्यूमेंट जो बंदा पहले इसमें फंसा हुआ है, कभी उसे मजीद तर फंसाते जा रहे हैं, ना आगे उनके खिलाफ जो है देखा जाए। जो लोग सर कोई आप फॉर्मूला देना है, देखें दुनिया में कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएं हुकूमत को, आप बताएं, हमारे फोरम से बताएं कि क्या होना चाहिए, किस तरह के इसको डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह एड्रेस करें आपके ख्याल में? सर डॉक्यूमेंटेशन में सबसे ज्यादा होनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन। हम इस चीज का नहीं जो कह रहे, कोई भी ताजर नहीं ये कहेगा कि उन्हें जो है यानी, लेकिन जो टैक्स देते हैं, मेरे जो बात का मकसद है बात करने का, जो लोग टैक्स दे रहे हैं ये उन्हीं को ही मजीद निचोड़ रही हैं। जो लोग टैक्स नहीं देते, और देखिए
कि कौन सी चीज ऐसी है जो टैक्स के बगैर जो है आती है। यहाँ तक कि हम लोग अगर फैक्ट्रियों से माल खरीदते हैं या इंपोर्ट करते हैं उस पर टैक्स भी हम लोग जो है लगा रहे हैं। ये इन्होंने जिस तरह यानी कर रहे हैं कि ये जो इनका तरीका है वो ठीक नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या समझते हैं मुजाहिद साहब, क्या टैक्स ऑफ रेट, सेल टैक्स का रेट कम करना चाहिए? क्या आप क्या समझते हैं कि ऑडिट नहीं होना चाहिए? आप किस तरह की सहूलत चाहते हैं? इसलिए कि देखें, जो बात आप कह रहे हैं उसमें सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट के पास ऐश शक्ल में पाकिस्तान में पैसे नहीं हैं। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है, ये हुकूमत को भी पता है। अब इसके लिए आपने भी आगे बढ़ना पड़ेगा और हुकूमत का कुछ ना कुछ शेयर करना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं, आपकी असल मसला क्या है? आपको ऑडिट नहीं करें आपका, आप रेट ऑफ सेल टैक्स कम करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? सर उसमें आप देखें कम करने के और भी बहुत से तरीके हैं। बताइए। आया ये जो तनख्वाहें जो गुजरा ले रहे हैं, जो अखराजात वजीर आजम हाउस के, प्रेसिडेंट हाउस के जो अखराजात हैं, कि क्या वो कंट्रोल नहीं करने चाहिए? एक है जो इंसान टैक्स दे रहा है, यानी बिजली के बिल पे भी टैक्स दे रहा है, तो यहाँ तक एक माचिस की डब्बी खरीदता है उस पर भी टैक्स दे रहा है, और उन्हीं को ही किया जाए। आया वजीर आजम साहब गैर मुल्की कोई दौरा करते हैं, ठीक है, करना चाहिए, वो खुद जाएं, अपने जो जरूरी उससे मुतलका जो है गुजरा उनको साथ लेके जाएं। ये तो नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत अखराजात को कंट्रोल करे, आपका मौक़िफ़ ये है? जी मेरा मौक़िफ़ ये है हुकूमत अखराजात को कंट्रोल करे, ताजरों को रिलीफ जो है दे, यानी ताकि इजाफी टैक्स हो, ताजरों पर जो इजाफी टैक्स है उसका बोझ कम किया जा सके, ताकि ताजर बरादरी कारोबार के लिए रिलीफ मिले और वो यानी भरपूर तरीके से कारोबार करे। लेकिन यहाँ अफसोस ये अखराजात तमाम वज़रा के उसी तरह। अच्छा, आपका ताल्लुक लाहौर से मुजाहिद साहब, लेकिन जो इस वक्त FBI की रिपोर्ट है उसके मुताबिक लाहौर की जो ताजिर बरादरी है वो बहुत कम टैक्स दे रही है। आप इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या आपका जवाब होगा इस पे? सर इस पे मेरा जवाब है, ताजर कौन सी चीज पे टैक्स नहीं देता? सबसे पहले तो FBR ये बताए, क्या FBR ने उनके अंदर जो काली भेड़ें हैं, मैं साबित कर सकता हूँ, जो लोग रिश्वत लेते हैं, जो आके दुकानदारों को हरासा करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि भाई आप ये इस तरह ये आपको नोटिस है, खुद ही नोटिस डालते हैं और खुद ही उसका हल बताते हैं कि आप ये पैसे दें और ये सारा आपका जो है, वैसे तो आपको नहीं, वो जो FBI की रिपोर्ट ये कह रही है कि कराची की लालूखेत मार्केट से का टैक्स ज्यादा है और लाहौर का टैक्स कम है। आप इसको कैसे, आपका क्या जवाब होगा इस बारे में? जी कराची जो है वो बिजनेस का एक हब है। सर एक मार्केट की बात हो रही है, एक एरिया की मार्केट की बात हो रही है ना, तो इस पे तो आप एक ये परेशानी की तो बात है कि लाहौर में इतना कम टैक्स है और कराची की एक मार्केट टैक्स ज्यादा दे रही है, एक एरिया। जी मैं वही बता रहा हूँ। देखिए जो इम्पोर्टर जितने हैं वो उस मार्केट में बैठे हैं, वो इम्पोर्टर माल मंगवाते हैं और बाकी पूरे पाकिस्तान में वहां से माल जाता है। अब वो सारा माल लाहौर तो नहीं आ जाता, वो पूरे पाकिस्तान में जो है यानी फैलता है माल। तो ऑफ कोर्स जो है उस मुताबिक जो है, जो ड्यूटी दे के जो कंटेनर निकलेगा, जो उस पर टैक्स दिया जाएगा, वो जो है ज्यादा होगा दूसरे शहरों से। और कराची जो है वो सबसे जो है अहम जो है कारोबारी मरकज के हिसाब से देखा जाए सबसे अहम जो है यानी वो जगह है। और उसके बाद कोई ताजर या कोई शहरी ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टैक्स ना देता हो। तो आप ये सेल टैक्स टियर 1 की रजिस्ट्रेशन को अपोज कर रहे हैं आप इसको? अजी हम इस चीज को कहते हैं कि जनाब आप ताजरों को इत्मीनान में लें, ताजरों को बिठा के फैसले करें ताकि इसे बेहतर तरीके से इससे इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, और उस पर जो है टैक्स भी इकट्ठा किया। आपका मौक़िफ़ आ गया। हमारे साथ मौजूद है मुजाहिद बच्चा, वो बता रहे में कि वो चाह रहे हैं कि ताजरों के साथ बैठें, उनका कंसेंसस उनके साथ करें, उनके साथ एक डायलॉग करें और उसके बाद जो है आप जो टैक्स आपको लगाना है वो लगाएं। लेकिन जब हम सूरत हाल देखते हैं तो FBI के एक्सचेकर में पैसा तो आ रहा है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बहुत स्लो है। FBI भी इम्प्लीमेंटेशन में वो कारकर्दगी नहीं दिखा सक रहा जो अभी तक उसको दिखानी चाहिए। जब हम देखते हैं कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के हर साल के केस ऑडिट हो रहे हैं, FBR को ख़ास तौर पे ऑडिट के केसेस में अपने आप को ज़रा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। उनको उन केसेस में जो आपके पास ऑलरेडी लोग रजिस्टर हैं, उन केसेस में सिर्फ मिस मैचिंग में आप नोटिस इशू करें ताकि कोई उनका डॉक्यूमेंट में या उनकी डिक्लेरेशन मिस मैच है, या जहाँ पे लोन और गिफ्ट के बारे में है तो अगर वो उनको नोटिस दिया जाए और वो जवाब दे दें और डॉक्यूमेंट अटैच कर दें अपने जवाब में, तो उसको नोटिस को विड्रॉ कर दिया जाए। क्योंकि
ये जो चीज़ है ये टैक्स निज़ाम को भी रोक रही है, इसको काउंटर प्रोडक्टिव बना रही है। इतने नोटिस की वजह से लोगों के पास रीज़न है कि यार हम जो हैं ये यहाँ पे जो FBI के साथ रजिस्टर हो गए, इस वजह से इतने नोटिस आ रहे हैं। आप ज़रूर लोगों की चीज़ों की मैपिंग करें, आप ज़रूर लोगों को डेस्ट ऑडिट करें, लेकिन जहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि कोई डिस्क्लोजर और कोई इन्फॉर्मेशन मैच करती है, वहाँ पे नोटिस एग्जिस्टिंग फाइलर के लिए जो आपके पास मौजूद है उनके साथ करें, लेकिन अपना दायरा कार बड़ा करें। जो लोग नॉन फाइलर हैं, जो मौजूद नहीं है निज़ाम में, उनको अपने निज़ाम में लेके आएँ। आप उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके पास सप्लाई चेन है, आपके विद होल्डिंग की डिटेल्स हैं, उन पे काम किया जाए ताकि आपका जो टैक्स फाइलर है बेस बढ़े और टैक्स का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा, टैक्स फाइलर बेस भी बढ़ेगा और इस तरह लोगों को एक सेटिस्फेक्शन भी होगा जो एग्जिस्टिंग है कि जी हमें कुछ रिलीफ मिला। उनको हर साल ऑडिट की जो एक उनके साथ शर्त रख दी गई है, उनका एक मसला बन गया है, उसको भी FBI को सोचना चाहिए, पॉलिसी मेकर को सोचना चाहिए कि वो जो है उस पर नज़रसानी करें। और बहुत ज़रूरी है, बहुत देर ना हो जाए इस बारे में, तो इसलिए ज़रूरी है कि इस पर जितनी जल्द हो सके इस पर नज़रसानी करें। हम हमेशा अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करते हुए ये बात करते हैं कि मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान, लेकिन जब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो डॉक्यूमेंट है उसमें वो कहते हैं कि इकनॉमिक वेलबींग के बगैर जो है पाकिस्तान का सर्वाइवल नहीं है, तो फिर बात सिर्फ ये हो जाती है कि टैक्स कल नहीं आज। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दी है, लाने के बाद।